जितेंद्र आह्वाड अपने बयान पर कायम, कहा हमें हिंदू धर्म और व्यवस्था के खिलाफ बोलने का अधिकार, सनातनियों के मन में विश्व, हम इस व्यवस्था के हैं खिलाफ, डरने वाले नहीं। ये भेदभाव हम नहीं मान सकते। ये सनातनियों के दिल में जो, दिमाग में जो विष है, वो विष के खिलाफ है हम। सनातन धर्म पर एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आह्वाड का विवादित बयान, कहा सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद किया, शिवाजी महाराज को बदनाम किया। बीजेपी ने जितेंद्र आह्वाड के बयान पर किया पलटवार, कहा एनसीपी शरद गुट के नेता ने किया सनातन का अपमान, आह्वाड के बयान पर सुप्रिया दे सफाई, नेता का बयान उनकी पार्टी का है या नहीं। स्वामी चक्रपाणी महाराज ने जितेंद्र आह्वाड के सनातन धर्म पर बयान को बताया निंदनीय, कहा सरकारें तुरंत कार्यवाही कर सलाखों के पीछे भेजें, धर्म और देवी देवताओं के खिलाफ बयानबाजी कर कठोर कदम उठाने की अपील। जितेंद्र जी जो नेता हैं वो कहीं सस्ती नशा करके इस प्रकार से बोल रहे हैं, नशे में बोल रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार और केंद्र की सरकार से आग्रह करता हूं और इनको कठोर से कठोर सजा दिया जाए ताकि ये सलाखों के अंदर जाए, ताकि दूसरा कोई दुस्साहस न करे। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने जितेंद्र आह्वाड को दिया जवाब, बयान को बताया हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति का अपमान, समुदाय विशेष को खुश करने के लिए दिया गया बयान। बीजेपी नेता राम कदम का जितेंद्र आह्वाड पर तीखा हमला, कहा आह्वाड विकृत शास्त्रों के नाम पर साधु संतों का कर रहे अपमान, सनातन धर्म पर टिप्पणी को बताया करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाला। कृष्णा हेगड़े ने जितेंद्र आह्वाड के बयान पर किया पलटवार, कहा सनातन विरोधी है इंडी गठबंधन, मुस्लिम वोट बैंक के लिए दिया ऐसा बयान, आह्वाड को सनातन से एलर्जी। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आह्वाड के बयान पर अयोध्या के स्वामी विष्णुदास महाराज का तीखा पलटवार, का सनातन और राष्ट्र का अपमान करने वालों को देश में रहने का हक नहीं। चिदम्बरम के बाद अब कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान को दी क्लीन चिट, कहा थरूर और उनकी टीम ने जिन 33 देशों का दौरा किया, किसी ने भी पहलगाम आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं ठहराया। किसी ने नहीं कहा वो जो 33 देश थरूर और उनके लोग गए हों कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। यूएन ने भी नहीं कहा कि पाकिस्तान जिम्मेवार है, अमेरिका ने नहीं कहा। मणिशंकर अय्यर पर बीजेपी का हमला, कहा यह उनकी पुरानी आदत, सभी कांग्रेसी पाकिस्तान के हीरो। मणिशंकर अय्यर के बयान पर वीएचपी नेता ने साधा निशाना, कहा इनका डीएनए हो गया है जिहादी, जिनके खून में देश विरोध हो उनसे देशभक्ति की क्या उम्मीद करें। जिनके डीएनए में जिहादी घुस गए हों, जिनके रक्त में देशद्रोह समाया हुआ हो, उनसे आखिरकार भारत के प्रति श्रद्धा आदर का भाव कोई एक्सपेक्ट न करे। मालेगांव विस्फोट केस में बरी होने के बाद भोपाल में अपने आवास पर पहुंची साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, लोगों ने फूल बरसाकर किया स्वागत। भगवा आतंकवाद पर बोली प्रज्ञा ठाकुर, कहा भगवा आतंकवाद कहने वालों का मुंह हुआ काला, समाज और देश ने दिया ठोस जवाब। प्रज्ञा ठाकुर का बड़ा दावा, मालेगांव ब्लास्ट में कई बड़े लोगों का नाम लेने का दबाव बनाया था, प्रधानमंत्री मोदी समेत कई लोगों को घसीटने की हुई थी कोशिश। ये भागवत जी का नाम, राम माधव जी का नाम, हमारे माननीय मोदी जी का नाम, मैंने उनकी बात को नहीं सुना और नहीं माना, इसलिए उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया। साध्वी प्रज्ञा ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर पर लगाया आरोप, कहा परमबीर सिंह ने हर कानून को तोड़ा, मुझे दी यातनाएं और कई बार किया प्रताड़ित। बहुत ही अदम व्यक्ति है परमबीर सिंह, क्योंकि उसने हर सीमा पार की है, हर कानून को तोड़ा है और कानून से बाहर जाकर के उसने मुझे प्रताड़नाएं दी हैं। वीएचपी नेता मालेगांव विस्फोट पर आए फैसले को बताया कांग्रेस के मुंह पर तमांचा, हम आतंकवाद को कभी नहीं करेंगे स्वीकार, कांग्रेस को अपने किए पर करना चाहिए पश्चाताप। मालेगांव ब्लास्ट के निर्णय के बाद जो कांग्रेस के गाल पर गहरा तमाचा लगा है, उसकी लाली अभी सूखी भी नहीं होगी। उससे बाद में भी, उसके बावजूद भी 2-3 कांग्रेसी नेता अभी भी बड़ी धृष्टता कर रहे हैं। इस पाप का प्रायश्चित तो इनको करना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि इस अक्षम्य अपराध के लिए अब जनता इनको माफ नहीं कर सकती। उनका ब्रांड वेलकम। कमीशन पर हमला, कहा बिहार में कुत्ते को भी मिल रहा है प्रमाण पत्र, बुधवार को ईपीआईसी नंबरों की करने की मांग, एसआईआर की पारदर्शिता पर लीजा का बन सकता है। तो आप गहन से पुनरीक्षण हुआ है, तो यही बात तो हम जानना चाह रहे हैं कि बूथ वाइज जो है और कैटेगरी की वाइज जो है चुनाव जो है जारी कर।
तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा वोटर लिस्ट में नाम गायब होने की बात कहकर आज ने भ्रम फैलाने की कोशिश की। वोटर का झूठ, अभी भी दर्ज है उनका नाम। भारत के लोकतंत्र और चुनाव आयोग के साथ खिलवाड़ किसने किया है? सुबह इतनी काली है, सुबह इतनी काली है तो रात का आलम क्या होगा? सर्वोच्च नेता के हैं 2 एपिक कार्ड तो कार्यकर्ता का हाल क्या होगा? संबित पात्रा का तेजस्वी पर करारा हमला, कहा वोटर कार्ड को लेकर तेजस्वी का झूठ हुआ बेनकाब। तेजस्वी यादव के पास 2 एपिक नंबर, आरजेडी नेता लोकतंत्र से कर रहे खिलवाड़। तो 2 एपिक कार्ड नंबर कैसे हैं तेजस्वी यादव जी के पास? क्या तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर आईडी कार्ड थे? बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी पर साधा निशाना, कहा हमेशा से तेजस्वी का दीघा विधानसभा में मतदाता सूची में रहा है नाम। तेजस्वी के नए एपी को लेकर उठाए सवाल। बीजेपी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा राहुल गांधी का एटम बम हुआ फुस, अब फर्जी बम से कोई नहीं डरता। ना एटॉम बम की धमकी से भारत की लोकतंत्र डरती है पाकिस्तान से, और ना ही भारत का लोकतंत्र डरता है ऐसे ठुस एटम बम से जिसको पकड़ पकड़ के राहुल गांधी घूम रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला का सपा की पीडीए पाठशाला पर तंज, कहा ए फॉर अखिलेश एम फॉर मुलायम सिखाकर बच्चों के मन में घोला जा रहा जहर। को पढ़ाने के बजाय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सबक सिखाने का शपथ दिलाया जा रहा है। इतनी दूषित मानसिकता अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की हो गई है कि छोटे छोटे बच्चों के मन में जहर भरने का प्रयास कर रहे हैं। लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दूरसंचार विभाग के लिए चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र, सहायक ऑपरेटर और वर्कशॉप कर्मचारियों को मिला सीएम के हाथों अपॉइंटमेंट लेटर। सीएम योगी के समाजवादी पार्टी पर हमला, कहा सपा सरकार में बेटी न सुरक्षित थी न बेटा, गुंडागर्दी और भाई भतीजावाद का था बोलबाला। 17 के पहले की स्थिति क्या थी? न बेटी सुरक्षित थी न व्यापारी सुरक्षित था। भाई भतीजेवाद और परिवारवाद के बोलबाले ने न्यायालय को भर्ती की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का अवसर दिया था। उत्तर प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर सरकार ने फिर बनाई टीम। 11 मंत्रियों को दिए गए अलग अलग जिले, नंदगोपाल गुप्ता को प्रयागराज, मिर्जापुर और बांदा की निगरानी की जिम्मेदारी। करूंगा कि कहीं पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सरकार पूरी तत्परता से आपके साथ है। हमारी पहली प्राथमिकता है कि जो बाढ़ में जहां बाढ़ आ गई है वहां से लोगों को सुरक्षित स्थान पर रखा जाए, उनके भोजन पानी की व्यवस्था की जाए। यूपी के सीएम योगी ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश, कहा बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित, ड्रोन से दहशत फैलाने वालों पर चलेगा गैंगस्टर एक्ट, जरूरत पड़ी तो लगेगा एनएसए, हर जिले में ड्रोन गतिविधियों की होगी मॉनिटरिंग। बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने यूपीसीए पर लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, कंपनी बनाने को षड्यंत्र बताया। केंद्र कानून सुधार के लिए सेव यूपी क्रिकेट अभियान किया तेज, सीएम योगी और बीसीसीआई से कार्रवाई की। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में तेज हुआ एनकाउंटर, इलाके में सुनी गई तेज धमाकों, फायरिंग की आवाज, सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच फायरिंग जारी। कुलगाम में सुरक्षा बलों ने कल 2 आतंकियों को किया था ढेर। एनकाउंटर में 1 आतंकी हुआ था घायल, बाकी बचे 2 आतंकियों की तलाश जारी। दिल्ली में इंस्टाग्राम पर महिला को ब्लैकमेल करने का मामला, पुलिस ने आरोपी प्रभात चौधरी को बुलंदशहर से किया गिरफ्तार। आरोपी ने महिला को अश्लील तस्वीरें भेजकर सार्वजनिक करने की धमकी दी थी, पैसे की भी मांग की थी। चारधाम यात्रा में यूसीडीए ने हेरिटेज एविएशन का भी लाइसेंस किया रद्द। हादसों के बाद 2 कंपनियां बैन, अब सिर्फ 6 हेली कंपनियां देंगी सेवा। यात्रा की सुरक्षा बढ़ाने के लिए लगाए जाएंगे पीटीजेड कैमरे और मेट तकनीक। नैनीताल के रामनगर में प्रशासन की कार्रवाई, कई इलाकों में चला बुलडोजर, 3 अवैध मजारे जमींदोज, भारी पुलिस बल तैनात रहा। मकराना में सड़क लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान विधायक और पूर्व विधायक में नोकझोंक, गैसावत और श्रीराम भींचर में श्रेय लेने को लेकर मंच पर हुई तीखी बहस। कार्यक्रम में मचा हंगामा, लोगों ने दोनों नेताओं को शांत कराया। महाराष्ट्र के पनवेल में एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, नाइट राइडर बार में की तोड़फोड़, महिला कार्यकर्ता भी रहीं शामिल, 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज। हरिद्वार में उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से पहले जिले भर में सघन चेकिंग अभियान, होटल, लॉज, धर्मशालाओं में तलाशी,
होटल संचालकों से बाहरी व्यक्तियों का पूरा ब्यौरा दर्ज करने के निर्देश। हरिद्वार में अतिक्रमण को लेकर सिंचाई विभाग ने जारी किया नोटिस। जमीन पर कब्जा जमाए लोगों के खिलाफ 15 दिन का नोटिस जारी किया गया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में खुदाई के दौरान मिली प्राचीन हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, शिवलिंग भी मिला। मूर्तियों और शिवलिंग को जांच के लिए भेजा जाएगा श्रीनगर। आंध्र प्रदेश शराब घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई। हैदराबाद के गेस्ट हाउस में 12 बक्सों में मिले 11 करोड़ रुपए। एसआईटी जांच से वाईएसआरसीपी शासन में 3000 करोड़ के बड़े रिश्वतखोरी नेटवर्क का पता चला। दिल्ली एम्स में बलांगा कांड की पीड़िता ने तोड़ा दम। 15 दिन से थी भर्ती। 19 जुलाई को ओडिशा के बलांगा में दरिंदों ने लड़की को जिंदा जलाया था। गाजियाबाद के वसुंधरा में एक सोसाइटी की सीढ़ियां हुई धराशायी। 8 परिवार के लोग फ्लैट में फंसे। लोगों ने लगाया घटिया निर्माण का आरोप। उत्तर प्रदेश के गोंडा में तेज रफ्तार कार नहर में गिरी। पानी में डूबने से 11 लोगों की मौत की खबर। गाड़ी में सवार थे 15 यात्री। गोंडा हादसे पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान। मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति व्यक्त की संवेदना। अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बेकाबू गाड़ी गहरी खाई में गिरी। हादसे में अमरनाथ यात्रा लंगर पार्टी के 2 सेवकों की सड़क हादसे में मौत। 3 की हालत गंभीर। राजस्थान के सिरोही में अनियंत्रित होकर नदी में पलटी मिनी बस। बस में सवार थे 20 से ज्यादा लोग। हादसे में कई लोग घायल। टिहरी में पिकअप वाहन 300 मीटर खाई में गिरा। 2 लोग घायल हुए। नदी में गिरे 2 लोगों को किया गया रेस्क्यू। चमोली में नशे में धुत डिप्टी सीएमओ ने कार से बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल। युवक को हायर सेंटर किया गया रेफर। डिप्टी सीएमओ के खिलाफ केस दर्ज। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दिखा रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर जंपर से टकराई बस। हादसे में बस ड्राइवर की मौत। 7 लोग घायल। यूपी के महोबा में कुएं में गिरने से 9 साल के बच्चे की मौत। खेलते समय कुएं में गिरा मासूम। परिवार में मचा कोहराम। बहराइच में तालाब में डूबने से मासूम की मौत। खेत में खाद डालने गए बाबा के साथ खेलते हुए तालाब में गिरा बच्चा। हरियाणा के यमुनानगर में नहर में डूबे 30 गाय और गोवंश। हादसे में 2 गाय और 3 गोवंश की हुई मौत। पशुपालकों ने गड्ढा खोदकर गायों का किया संस्कार। गुजरात के सूरत में कपड़ा व्यापारी आलोक अग्रवाल की बेरहमी से हत्या। 80 सेकंड में 3 लोगों ने चाकू से किए 80 घाव। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी। बिहार के मुजफ्फरपुर में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। कई लोग हुए घायल। 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बेंगलुरु नॉर्थ में कॉलेज छात्रा ने पीजी मालिक ने दुष्कर्म किया है। 10 दिन पहले पीजी में रहने आई थी पीड़िता। थाने में दर्ज की गई शिकायत। आरोपी गिरफ्तार। यूपी के मथुरा में दुकानदार और ग्राहक कहासुनी के बाद मारपीट का वीडियो आया सामने। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में टोल प्लाजा पर दबंगों ने कार सवार के साथ की मारपीट। गाड़ी में तोड़फोड़ और मारपीट का वीडियो आया सामने। एक अभियुक्त गिरफ्तार। फरार की तलाश जारी। यूपी के बुलंदशहर में मोबाइल लूट की वारदात। फोन पर बात कर रहे युवक का बाइक सवार ने छीना मोबाइल। घटना सीसीटीवी में कैद। मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने गैस संचालक को मारी गोली। एजेंसी में घुसकर की फायरिंग। कैश लूटकर फरार। यूपी की मेरठ में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। हत्या के बाद पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने हत्यारे पति को किया गिरफ्तार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़। शातिर लुटेरा असलम घायल। हथौड़ा, तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। यूपी के अंबेडकर नगर में नशा तस्कर पर एक्शन। कांशीराम आवास से गिरफ्तार हुआ गांजा तस्कर। पुलिस ने भेजा जेल। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस ने पंखिया गैंग के 3 चोरों को किया गिरफ्तार। दिन में रेकी, रात को चोरी करते थे। लाखों के आभूषण, तमंचा, कारतूस, चाकू और 65,000 की नकदी बरामद। मैनपुरी में फर्जी डॉक्टरों पर स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई। प्रसूता की मौत के बाद बिना पंजीकरण वाले अस्पतालों को किया गया सील। प्राइवेट अस्पतालों पर छापेमारी से मचा हड़कंप। मेरठ में पोस्टमैन का शव फंदे से लटकता मिला। किराए के घर में हुई घटना। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हापुड़ में बंद पड़े मकान में मिली 4 दिन पुरानी लाश। आनंद विहार में बुजुर्ग का शव ताले लगे घर में मिला। दुर्गंध आने पर पुलिस ने ताला तोड़कर शव कब्जे में लिया। आगरा में पुलिस और चोरों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। हाल ही में चांदी के कारखाने में चोरी की घटना को दिया था अंजाम। यूपी के बांदा में पुलिस और बदमाश का सामना। एनकाउंटर में 2 बदमाश गिरफ्तार। रेप मामले में दोनों ही चल रहे थे फरार। यूपी के शाहजहांपुर में पकड़े गए बाइक सवार मोबाइल चोर। ग्रामीणों ने की जमकर पिटाई। पुलिस ने दोनों चोरों को जेल भेजा। 2 हुए फरार।